अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाक अमरीका सरबराहान का गर्मजोशी से मुसाफा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर अमन के दाएं हैं। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा और आलमी बरादरी के साथ मिलकर मसाइल के पायदार हम की तलाश में सरगर्म रहेगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बाज़ाब्ता मुलाकात तय पा गई। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी सेशन से खिताब। उन्होंने कहा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। गज़ा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गज़ा तक इमदाद की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF जायज़े में शामिल करने का मुतालबा। कहते हैं पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के मुख्तलिफ अहदाफ और वादे निभाने में पेशरफ्त कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत बहाली की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कि आलमी मालियाती अदारे की जानिब से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़ है। IMF की MD का अब सैलाब से मुतासरा अफराद से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की मुलाकात। तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। वर्ल्ड बैंक के सदर पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात के मुतरफ़। कश्मीर पर OIC राबता ग्रुप का इजलास। वादी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, नाइजीरिया और अज़रबैजान के साथ कश्मीरी अवाम के नुमाइंदों की भी शिरकत। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम का इन्हिसार मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मुमकिन है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर, काले कवानीन और आबादी की तब्दीली के इक़दामात की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक OIC ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। कहा मसला कश्मीर हल हुए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप इलाकाई अमनो सलामती के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC राबता ग्रुप के अफगानिस्तान पर पहले इजलास में इज़हार ख्याल। ब्रादर मुल्क में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर इज़हार तशवीश। कहा अफगान हुकाम सरहद पर दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें। अफगानिस्तान अलग थलग नहीं रह सकता। OIC अरकान गैर मशरूत इंसानी इमदाद को महफूज बनाएं। तजारत और बैंकिंग के निज़ाम को बहाल करें। बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद दहशतगर्दों को आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। जिन लोगों को 2018 में छोड़ा गया उन्होंने दोबारा दहशतगर्दों को ज्वाइन किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दहशतगर्दों का बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मिसिंग पर्सन पर तहरीक चलाने वाले मिसिंग पर्सन की कोई बात तकरीरों में नहीं करते। लापता अफराद पर सियासत करने वालों को बलोचिस्तान की पसमानदगी में फ़ायदा है। बलोचिस्तान की असल तस्वीर सामने नहीं लाई गई। इस्लामाबाद में 30-40 साल से जो बताया गया असल बलोचिस्तान वैसा नहीं है। बलोचिस्तान का पाकिस्तान के साथ इल्हाक एक तारीखी हकीकत है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने रकम निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दे दिया। कहा गया कि विद होल्डिंग टैक्स ज़्यादती के मौतरफ़ है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने दैयत के कानून में तरमीम की शिकों की मुखालफत कर दी। कौंसिल ने राय दी कि इंसानी दूध ज़ख़ीरा करने के मखसूस इदारे मखसूस शराइत पर कायम किए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब मुतासर इलाकों के तालिब इल्मों के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी। मरीम नवाज ने तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फ़ीस मुआफ़ कर दी। BS फर्स्ट ईयर के तलबा से दाखिला फ़ीस नहीं ली जाएगी। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, चिन्योट और कसूर समेत दीगर असास शामिल मुतासर इलाकों की तमाम यूनिवर्सिटियों में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 दिन की तौसीह भी कर दी गई। मरीम नवाज कहती हैं सैलाब की तबाही के दौरान अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम मुतासर नहीं होने दूंगी।
वज़ीर आला पंजाब से पाक सुजुकी की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। MD ने मरीम नवाज को सैलाब ज़दगान के लिए 3 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े और बदतरीन सैलाब का सामना किया है। बर वक्त इनखला, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से लाखों जानें बचाना मुमकिन हुआ। वफ़द ने सैलाब ज़दगान के लिए पंजाब हुकूमत के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। सैलाब ज़दगान के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल ना करना गफलत के मुतरादिफ होगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम लिखा। पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हुए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद की फराहमी का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। BISP प्रोग्राम के पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। पंजाब में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाज़िर। कहरोड़ पक्का में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से 18,000 से ज़ायद एकड़ रकबा दरिया बुर्द हो गया। सैलाबी सड़कें बहा ले गया, घर भी तबाह हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। शुजाबाद के मकाम पर दरिया चनाब के रेले तबाही छोड़ गए। आबादियाँ घनरात में तब्दील, खेत बर्बाद हो गए। हज़ारों ख़ानदान इमदाद के मुंतज़िर। रेनाला खुर्द में घर, खेत, फसलें पानी की नज़र। डस्का सैलाब से उजड़ गया, खेत खलियान मिट गए, घर तबाह हो गए, माल मवेशी बह गए। बेवा आशियाना गिरने पर दरबदर, हुकूमत से इमदाद की दुहाई। लोधरा में 80 साला नाबीना बुजुर्ग का घर में पानी की नज़र हो गया। कसमपुरसी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बड़े सूबे की मौजूदगी में मौजूदा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। नए सूबे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मौजूदा वसीदा निज़ाम में काम करना मुमकिन नहीं। 80 साल में बहुत सी पार्टियां और हुक्मरान आए लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। खराब गवर्नेंस हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। हमने अपना दिफा अच्छा बना लिया लेकिन पब्लिक वेलफेयर में फेल हो गए। पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया है। मुझे हाथ उठा के बताओ कि आप ये वादा करते हो अपने वतन की हिफाजत करोगे, अवाम की खिदमत करोगे और एक पैसा कभी रिश्वत का नहीं लोगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जुल्म होगा वहाँ पंजाब हुकूमत दाद रसी करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पैरा की कारकर्दगी मिसाली है। अवाम की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रिश्वत की कमाई में बरकत नहीं होती। रिश्वत की कमाई जितनी तेज़ी से आती है उतनी जल्दी चली जाती है। वज़ीर आला ने अहलकारों से हल्फ लिया। पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी, KT बंदर प्रोजेक्ट और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि इस वक्त कराची पोर्ट पर ज़्यादा लोड है, नए पोर्ट की ज़रूरत है। हमें मकामी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल की ज़रूरत है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने कहा कि सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में अमरीकी कंपनी सरमायाकारी चाहती हैं। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं कि सिंध में तामीराती मंसूबों को सियासत की नज़र कर दिया गया। K4 समेत कई मंसूबे नहीं बनाए गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से रिलीफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये बांझ हुकूमत और बांझ मेयर है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना किया गया। इनसे ना कोई काम वक्त पर शुरू होता है और ना ही मुकम्मल होता है। इनका नारा है, ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। पीपल्स पार्टी और मेयर कराची कोई काम सीधे तरीके से कर दें तो हज़ारों डॉलर इनाम रखना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शराकतदारी और ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर का खैबर पख्तूनख्वा में नया प्रोग्राम शुरू करने का इंतजाम। अल यमीन गंडापुर ने कहा कि जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होंगे खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं।
महकमा तवानाई खैबर पख्तूनख्वा में 32 अरब 98 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियाँ। 4 पावर प्रोजेक्ट की गलत पैमाई से कौमी खजाने को 15 करोड़ 37 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ा, जबूड़ी, कोटू और मुल्तान पावर प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ हुई। पीडीओ के साथ मंसूबों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती में बेकायदियों से 4 करोड़ 56 लाख रुपए का खसारा हुआ। पीडीओ ने रेगुलर मुलाजिम को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करके इजाफी तनख्वाह दी। सुना है FBI टिकटॉकर से टैक्स लेने की तैयारी कर रहा है। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर फैसल वाडा की गुफ्तगू। बोले, अगर टिकटॉकर से रिकवरी करनी है तो सबसे पहले पंजाब से शुरू करें। FBI को पंजाब के टिकटॉकर से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा। सेनेटर सलीम मांझवीवाला की ज़ेर सदारत इजलास। स्टेट बैंक की तरसीलात ज़र पर मराज स्कीम पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि रवां साल हुकूमत ने तरसीलात ज़र पर सब्सिडी को कम करके 20 सऊदी रियाल कर दिया। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। वोटों की गिनती का अमल शुरू। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे जारी रही। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। वक्त खत्म होने के बाद पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स को वोट डालने की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,58,000 की सतह पर दोबारा बहाल। 100 इंडेक्स 291 पॉइंट्स के इजाफे से 1,58,236 की सतह पर बंद हुआ। बुलंद तरीन सतह 1,59,040 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुई।